देंगे। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे लीथल जीन इंटरेक्शन, लीथल जीन इंटरेक्शन कैसे होगा। लीथल जीन का इंटरेक्शन ये देखना है आपको। लीथल जीन इंटरेक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीथल। लीथल का मतलब होता है किल्स डियर बियरर। क्या करेगा? किल्स डियर बियरर। मारता उसको है जिसके अंदर होता है। तो ये क्या कह रहा है कि धारण करने वाले को मार देता है। बियर मतलब जिसने अपने अंदर इसको पाला है उसी को ये मार डालेगा। ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं लीथल जीन। तो सावधान रहना होगा इससे। इसका जो एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। लीथल जीन का एक्शन जब होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कॉमनली कहते हैं लीथैलिटी। नाम आया लीथैलिटी। यहां पर अब आपको एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसे पढ़ेंगे। लीथल जीन का इंटरेक्शन क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में होता कैसे है, लीथैलिटी कैसे होती है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिकल सेल एनीमिया होती कैसे है। तो पहले तो केस हम देख लें, मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे होगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस कैसे चलेगा। उसके बाद हम समझेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज पहले जान लें कि सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है कि आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल सेल हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी हमारी कैसी होती है? बाई कॉन्केव होती है। सिकल शेप हो जाती है कब? अब इसका जो शेप होता है चेंज हो जाता है। शेप चेंज हो जाएगा। जब इसका शेप चेंज होगा तो चेंज हो करके कैसा हो गया? सिकल शेप हो गया। सिकल मतलब हंसियाकार ऐसे होता है। तो ये ऐसे हो गया अगर शेप, तो इस शेप को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल शेप। ये ऐसा शेप होता क्यों है आरबीसी का, उसको हम जानेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हम देखने जा रहे हैं, पहले लीथैलिटी का केस आपको दिखा दें। हाँ, याद रखिए जब सिकल शेप हो जाता है तो आरबीसी एक दूसरे से जो है इंटेंजल्ड कंडीशन में आ जाती हैं, उलझ जाती हैं। ऐसे केस में इंसान की डेथ हो जाती है। तो जब डेथ होती है तो उसी को हम लोग बोलते क्या है? लीथैलिटी कहते हैं। तो आइए हम ऐसे केस को देखें जरा कि एक हीमोग्लोबिन है नॉर्मल इंसान का, एचबी है, और एक हो जाता है एचबीएस। ये आपका नॉर्मल है और ये कैसा है? सिकल वाला है। दोनों में से होमोजाइगस कंडीशन है। यहां से आपने एक ये लिया और इसका एक लिया एचबीएस। जब इन दोनों को मिक्स कराते हैं तो एचबी और एचबीएस आ जाता है। इस टाइप का इंसान आपको मिलेगा, एचबीएस। फर्दर अब आप इसकी क्रॉसिंग करा देंगे, सेल्फिंग। तो हमको पता है कि हमारे पास दो गैमीट मिलते हैं, एक एचबी टाइप का मिलेगा, दूसरा एचबीएस टाइप का मिलेगा। एक एचबी मिलता है और दूसरा एचबीएस टाइप का मिलेगा। यहां से आइए अपने को चेकर बोर्ड बनाना है।
हम लोग यहाँ से चेकर बोर्ड बना लेते हैं ऐसे। 4 टाइप्स का हो गया, HB, HBS। ईयर HBS आपने लिया, एक तरफ मेल हो गया, दूसरी तरफ फीमेल हो गया। ये आपके पास HB आया और दूसरा क्या आया, यहाँ पे HBS आया। जरा सोचिएगा, HB हम लोग मिलाएंगे तो HB और HB आता है, यहाँ HB HBS हो जाएगा, HB HBS हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास HB HBS आया, फिर इसका और इसका जब हमारा क्रॉस होगा तो HBS होगा और HBS होगा। ये इंसान का हीमोग्लोबिन नॉर्मल यानी बाइकॉनकेव रहा, इस नॉर्मल ही रहेगा, बट ये इंसान जो होता है वो कैरियर होगा यहाँ पर, यानी अफेक्टेड पर्सन नहीं है, इसके अंदर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इस एस को कैरी करने का काम कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे लेके जाएगा, इसको कैरी करेगा यहाँ से। हम लोग सीख गए क्या होता है, ये कैरियर काम कर रहा है, तो ये हो गया कैरियर। अब आप इसको देखिएगा, ये भी कैसा हो गया कैरियर, ये कैसा होता है, असली खेल इसी के साथ है, ये बेटा सिकल शेप हो जाता है। और हमने आपको बताया कि जब ये सिकल शेप होगा तो यहाँ पे केस डिफरेंट हो जाएगा और ये इंसान मर सकता है। तो जब इसकी हम डेथ करा दें अगर, तो हमारे पास नॉर्मल वर्सेस कैरियर के 2 रेशियो आते हैं, तो रेशियो यहाँ पे जो आएगा वो आप नॉर्मल वर्सेस, तो नॉर्मल वर्सेस कैरियर का मिला आपको, 1:2 का मिला आपको। इससे हम लोग चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, 2:1 भी लिख लेते हैं, तो टेंशन आप ना लेंगे। यहाँ पे 3:1 रेशियो मोडिफाइड इंटू 2:1, 3:1 रेशियो मोडिफाइड इंटू 2:1। तो आपने देखा यहाँ से सिकल शेप आरबीसी कैसे हुई, उसका इनहेरिटेंस कैसे चलता है, लिथैलिटी कॉज कैसे करती है ड्यू टू होमोजाइगस कंडीशन। एक चीज याद रखिएगा, अगर होमोजाइगस कंडीशन में कोई आदमी अफेक्टेड हो रहा है, अगर होमोजाइगस कंडीशन पे कोई जीन अपना इफेक्ट दिखा रहा है, इट मीन्स वो कैसा होगा, रिसेसिव होता है। क्या आंसर आया, रिसेसिव। तो इसमें हम लोग रिसेसिव जीन म्यूटेशन की बात करते हैं। आगे टॉपिक आपको किसी पढ़ाएंगे लेक्चर में म्यूटेशन, तो वहां पे एक आएगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। तो रिसेसिव केस होता है, रिसेसिव जीन म्यूटेशन जब होगा रिसेसिव जीन में होगा, और ये हमेशा एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन पे था तो ये चुप था, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था, चुप था, लेकिन मौका मिला तो स्मॉल टी के साथ आने पे अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। वैसे ही स्मॉल एच बी एस जो होता है एच बी एस के साथ आता है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। डोमिनेंट वाला तो हमेशा नॉर्मल रहता है यहाँ पर ऐसे। इस तरीके से ही हमारे पास लिथैलिटी का केस हो गया, सिकल सेल एनीमिया। अब इसके आगे आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया वाकई में होती क्या है, तो आइए उसको नोट कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया, देखिएगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या मिला, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इट इज एग्जाम्पल ऑफ
पॉइंट म्यूटेशन, और किसका म्यूटेशन है? रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव जीन म्यूटेशन। दो टाइप का हुआ, अभी समझेंगे यहाँ पे। हाँ, कैसे होता है ये भी आप हम लोग देखेंगे। जरा सोचिएगा यहाँ पे, सिकल में क्या होता है? आरबीसी बिकम्स सिकल शेप, आरबीसी बिकम्स सिकल शेप, सिकल शेप आरबीसी हो जाएगी। तो पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, सिकल शेप आरबीसी क्यों होती है, इस बात को हमें सीखना होगा। जब हम बातें करते थे हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक पिगमेंट होता है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसको बनाने के लिए दो टाइप की चेन चाहिए, यहाँ पे एक अल्फा चेन चाहिए और एक बीटा चेन चाहिए, अल्फा चेन और बीटा चेन। यानी जब हम देखेंगे तो 2 अल्फा और 2 बीटा की जरूरत पड़ती है। अल्फा चेन को बनाने के लिए 141 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। 141 अमीनो एसिड, क्वेश्चन है, याद करिएगा। बीटा चेन बनाने के लिए 146 अमीनो एसिड चाहिए, 146 अमीनो एसिड चाहिए। ये हो गया। अब यहां क्या कह रहा है? इस केस में इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 6th कार्बन ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट, याद रहेगा, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट। दिस ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाई, दिस ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाई this glutamic acid replaced by valine। इस ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है कौन? रिप्लेस बाई वैलीन। समझिएगा, जब तक ग्लूटामिक एसिड था तब तक उसका शेप कैसा था? बाई कॉनकेव। जब इसकी जगह पे वैलीन आ गया देन शेप कैसा हो गया? सिकल शेप हो गया। जब तक ग्लूटामिक एसिड था तब तक कैसा था वो? बाई कॉनकेव था हीमोग्लोबिन। और जैसे ही वो वैलीन आया, इसको रिप्लेस किया वैलीन ने, वैसे ही शेप चेंज हो गया। कैसा? सिकल शेप हो गया। अमीनो एसिड आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको क्या, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड थे। इसेंशियल अमीनो एसिड जो थे उसमें से कौन कौन सा था? लाइसिन, ल्यूसिन, फेनिलएलनिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वायलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। लल्लू लाल पटेल मेक टीवी इन थाईलैंड एंड हॉलैंड। याद रहेगा। तो अब यहां से याद रहेगा। तो आपके पास क्या आ गया कि लाइसिन, ल्यूसिन, फेनिलएलनिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वायलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। समझ गए? इस तरीके से हमारे पास क्या था?
20 टाइप के अमीनो एसिड हुआ करते थे। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हुआ करते थे। अब 20 टाइप्स में से हमारे पास यहाँ पे दो नाम याद करने हैं, एक का नाम ग्लूटामिक एसिड है, दूसरे का नाम वैलीन है। देखिए ध्यान से, हम आपको कुछ बातें लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है वैलीन। कैसे? आपके पास ग्लूटामिक एसिड है, इसको रिप्लेस करता है वैलीन, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया? वैलीन आ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है ये देखना है आपके पास। तो हम लोग बातें कर रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड का जो कोडॉन होता है वो GAG होता है। G का C, A का T और G का C। ये तो DNA था हमारे पास। जब इससे हम RNA बनाए तो यहाँ पे आपके पास एक आया GAG था। इस GAG कोड किसको कर रहा था? ये हमारे पास किसके लिए था? ग्लूटामिक एसिड के लिए था। इसमें से जो ये ए वाला पोर्शन है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं GUG से। तो आपको ये क्वेश्चन तो ये याद हो गया कि यहाँ पे ए पॉइंट पर U आ रहा है, ये किसके लिए था? फॉर ग्लूटामिक एसिड। अब ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर वैलीन। इट मीन्स GUG कोड टू वैलीन अमीनो एसिड, GAG कोड्स ग्लूटामिक अमीनो एसिड। अब यहां से सीक्वेंस आपके पास वैल, हिज, ल्यू, थ्रो, प्रो, ग्लू, ग्लू। याद करेंगे, वैल, हिज, ल्यू, थ्रो, प्रो, ग्लू, ग्लू। 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ पोजीशन पे, एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ द, लिखा क्या था आपने? बीटा चेन। एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन ग्लूटामिक एसिड, क्या था? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाई वैलीन, रिप्लेस बाई वैलीन। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था, फाइनली आपके पास क्या बना यहाँ कि वैल, हिज, लीव, थ्रो, प्रो, ग्लू, ग्लू। 1 2 3 4 5। अब ग्लू की जगह क्या आ गया? वैलीन आ गया। ये जो वैलीन है इसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ वैलीन था, हिस्टिडीन था, ल्यूसीन था, थ्रियोनीन था, प्रोलीन था, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बात समझ गए? तो इस तरीके से आपके पास आ गया THR। तो थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक। तो यहाँ पे इस तरीके से देख लिया आपने। सिक्स्थ पोजीशन पे मैंने ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या कर दिया है? वैलीन कर दिया है। तो ये आपके पास ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इसकी जगह पे वैलीन आ गया है। तो RBC का शेप सिकल शेप हो जाएगा। अब सवाल आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का राज समझना होगा। राज जानने के लिए हम कोडॉन्स पे चले जाते हैं। यहाँ जब कोडॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन का जो कोडॉन था वो GAG था। GAG CTC, GAG से आपने अलग GAG दिखा, तो GAG का जब कोडॉन बना RNA वाला GUG आया। जब GUG आया
तो यू किसको कोड करेगा, वैलिन को कोड करने लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आया कि जब ये वैलिन को कोड करने लगा तो यहाँ पे एडेनिन की जगह पे यूरेसिल आ गया, एडेनिन की जगह पे यूरेसिल आ रहा है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देन सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, ऐसे म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब आपके पास एक और खास बात बता दें, हमने बताया था नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस में हमारे पास था प्यूरिन और दूसरा नाम था पायरिमिडीन। प्यूरिन में हमारे पास थे एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल था। अब आपके पास एडेनिन है, रिप्लेस किया जा रहा है किससे किससे किससे, यूरेसिल से। इसका मतलब दूसरा आंसर इसका निकल के आएगा, इन पॉइंट म्यूटेशन प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, या प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडीन, या पायरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडीन। ऐसे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इन पॉइंट म्यूटेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, एडेनिन रिप्लेस बाय यूरेसिल। मतलब क्या हुआ, एडेनिन इज अ प्यूरिन, यूरेसिल इज अ पायरिमिडीन। तो आंसर आपको क्या मिला कि हमारे पास इस म्यूटेशन में प्यूरिन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, पायरिमिडीन से, एडेनिन को रिप्लेस करते हैं यूरेसिल से। इस पॉइंट पे हो रहा है चेंज, ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया प्यूरिन से पायरिमिडीन चेंज होने का एक एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया एडेनिन से यूरेसिल रिप्लेस करने का एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से रिप्लेस करने का एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया 6 कार्बन की बीटा चेन पे चेंज होने वाला एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, और सिकल सेल एनीमिया लीथल जीन इंट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में ढेर सारी बातें जान ली है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो बोलो, इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा वो। हाँ, अगर कोई एनसीईआरटी की लाइन आपको साथ आपको टेंशन दे रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं अलग से। तो आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कहीं टेंशन है बेटा? बोलो। अगला हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, चलते चलते अपनी रास्ते में ट्रेन आ गई, ह्यूमन जेनेटिक्स पे आ गई है। हम आ गए ह्यूमन जेनेटिक्स। ये कहाँ आ गए हम चलते चलते। हाँ, तो ह्यूमन जेनेटिक्स में अब इससे पहले ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़े, आपको बता दें सबसे पहले क्रोमोसोम। देखिएगा क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंस और क्रोमोसोम की डेफिनीशन ये हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब क्रोमोसोम पढ़ रहे थे। बट आज हम आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उनके टाइप्स क्या होते हैं। वहां पर हम लोग क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़े थे, लेकिन जब क्रोमोसोम का टाइप्स पढ़े थे तो उसकी एक शर्त थी, यानी वहां जो कंडीशन रखी थी वो रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे वहां पे क्रोमोसोम कितने टाइप का होता था, यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका सेंट्रोमियर यहाँ पे था। अगर इस सेंट्रोमियर को हम उठा के यहाँ कर देंगे तो टाइप से बदल जाएगा, अगर यहाँ चला गया टाइप बदल जाएगा, यहाँ आ गया टाइप बदल जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम ऑफ फॉलोइंग टाइप एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, कितने टाइप के सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम का टाइप होते थे। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का टाइप जो है बदल जाएगा। जो बदल रहा क्रोमोसोम का टाइप 2 टाइप का होता है। लेकिन उससे पहले हम देखें हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पे 46 आता है क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल में
2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम आ गया। क्रोमोसोम होता क्या था ये सोचना होगा। तो आप एक लाइन की डेफिनेशन याद करिएगा कि जब हम सेल डिवीजन की बात करते थे, किसकी बात करते थे? सेल डिवीजन की बात करते थे। यहाँ क्रोमैटिन थ्रेड्स एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, दीज क्रोमैटिन थ्रेड्स आर सेपरेट टुगेदर, सेपरेट टू ईच अदर, फॉर्म्स स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो आप बताएंगे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन थ्रेड फॉर्म्स क्रोमोसोम। ये लोग क्या करते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर। याद रहेगा? तो ये बातें हम लोग समझ चुके हैं। आइए, तो यहां क्रोमोसोम 2 टाइप्स का हो जाएगा। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का क्रोमोसोम होगा। फर्स्ट इज नोन एज ऑटोसोम, सेकेंड इज नोन एज एल्लोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम हमारे पास 22 पेयर होते हैं, और ये जो होता है 1 पेयर होता है। टोटल आपके पास यहाँ पे 23 पेयर हो जाते हैं। इसे आपको जानना पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा काम हो जाएगा इससे। इसको हम लोगों को पढ़ना होता है। 1 पेयर जो होता है 2 पार्ट में तोड़ देंगे। यहाँ पे एक होता है मेल, इन मेल, और दूसरा क्या हो जाएगा? इन फीमेल। तो अगर मेल में रहा इसको हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं, फीमेल में है तो ये एक्स एक्स होता है। फीमेल में क्या होगा? एक्स एक्स होता है। इस केस में जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन में मेल जो होता है वो हेट्रोजीनस होता है, हेट्रोजीनस है, और फीमेल जो होता है वो होमोजीनस होती है, या हेट्रोजाइगस कह देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस, और ये होमोजाइगस हो जाएगा। बात समझ गए? हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब ये क्या होता है? हेट्रोगैमेटिक होता है। कैसा होगा? हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या? 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक एक्स टाइप का बनेगा, दूसरा वाई टाइप बनेगा। एक्स टाइप गैमीट, सेकेंड वन इज वाई टाइप गैमीट, वाई टाइप गैमीट। हियर होमोजाइगस मीन्स क्या होती है? होमोजाइगोटिक हो जाएगा, होमोगैमेटिक हो जाएगा। और यहां से हम लोग लिखेंगे ओनली एक्स टाइप, ओनली एक्स टाइप गैमीट। तो फीमेल यहां हमेशा एक ही टाइप की गैमीट बनाएगी, जबकि मेल यहां पे हमेशा एक्स और वाई टाइप का गैमीट बनाएगा। अब सोचिएगा कि अगर एक्स और एक्स मिलता है, बना दे। तो अगर एक्स वाई है, एक्स है यहाँ पे, है ना, 3 हो गए आपके पास, ये मेल है और ये फीमेल है। अगर हम इस x से x को मिलाएं तो x x बनेगा, ये फीमेल बनती है। लेकिन इस y को x से मिलाते हैं तो y x बनेगा, ये मेल होता है। तो 50% चांस है लड़का पैदा होने का और 50% चांस है लड़की पैदा होने की, है ना। x x और x y हो गया। ये केस समझ में आ गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है हमारे यहाँ कि जब लड़की ही लड़की पैदा होती है तो लोग लड़की यानी कि बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं, मार डालते हैं, सब कर डालेंगे कि वो लड़की ही पैदा कर रही है। तो क्या लड़की पैदा करने के पीछे लड़की का ही हाथ है? अगर गर्ल्स
यानी कि डॉटर प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या उसके पीछे माँ का, मदर का रोल होता है या नहीं होता है? तो इसका जवाब आप देख, केवल एक ही गैमेट दिया है। पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो आवाज जा रही बेटा? हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, अब यहां से क्या हुआ कि ये 50% हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ कि क्या लड़की रिस्पॉन्सिबल होती है लड़का पैदा करने के लिए या लड़का भी रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल ने केवल एक ही टाइप का गैमेट दिया हुआ है, वो एक्स टाइप का है ना, एक्स टाइप का। अब ये चाहे वाई से मिले चाहे एक्स से मिले, तो लड़का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लड़की, यानी हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉटर, नॉट फीमेल रिस्पॉन्सिबल। तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके पीछे का राज। आ गया? मेल ने दिया था वाई क्रोमोसोम, मेल ने दिया एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स से जब मिला तो एक्स एक्स हो गया, वाई एक्स से मिला तो एक्स वाई हो गया। तो आपके पास आया क्या कि लड़का देख रहे हैं, तो वाई हमको वहां से आ रहा है, एक्स हमको यहाँ से आ रहा है, ये बेचारी अकेले एक ही दे रही है। तो यहाँ चूंकि पुरुष प्रधान देश होने के नाते लोग अपनी कमियों को छिपा लेते हैं और कमियों को जो है फीमेल वाले के पास डाल देते हैं। तो ये केस हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। चलिए, इतना तो आप समझ गए यहाँ पे। अब एक और केस है कि जब यहाँ पे y और x बराबर हो रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि लड़के की संख्या ज्यादा होती है या लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, किसकी नंबर ज्यादा होते हैं ये देखना होता है। किसके नंबर ज्यादा होते हैं? तो नंबर ज्यादा हम लोग देखेंगे किसके। होता ये है कि वाई क्रोमोसोम इज लाइटर लाइटर देन एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज लाइटर देन एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से हल्का होता है। इसलिए वाई से जाने से क्या होता है, मेल नंबर इंक्रीज देन फीमेल। एक केस ये भी हो गया, ये जल्दी फ्यूजन होता है इसका, इस वजह से मेल की संख्या जो होती है हमारे यहाँ कुछ ज्यादा रहती है फीमेल के कंपैरिजन में। दूसरा केस एबॉर्शन का भी होता है कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन कराए और पता लगा फीमेल है तो उसको एबॉर्ट करा दिए, तो भी ऐसा होता है कि उनके नंबर घट जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में सेक्स का सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे थे। अब आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन जो है बुक में देखिएगा, आपके पास एक बर्ड का है और एक किसका है, एक तो आपके पास बर्ड का है और दूसरा आपके पास है ग्रास ओपर का लिखा होगा, और एक है हमारे पास फ्रूट फ्लाई का या ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला। तो समझिएगा
जैसे ह्यूमन का चल रहा था वैसे ही ड्रोसोफिला का है। जैसे ह्यूमन का चल रहा है वैसे ही किसका है? ड्रोसोफिला का है। ठीक है, तो ड्रोसोफिला इन ड्रोसोफिला, इसी को हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई सेक्स डिटर्मिनेशन लाइक ह्यूमन, दैट इज मेल कैसा है? हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक है। फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक है। अब आपके पास आ गया इन बर्ड। बर्ड में क्या होता है? मेल जो होगा वो होमोगैमेटिक होता है, होमोगैमेटिक है। फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है। मेल कैसा है? होमोगैमेटिक है। फीमेल कैसा है? हेट्रोगैमेटिक होता है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे जेड जेड और ये हो गया जेड डब्ल्यू। इस तरीके से ये गैमीट, बताओ बना लोगे सेक्स डिटर्मिनेशन या हम बनाएं? जेड वाले से क्या होता है? एक जेड आएगा। जेड डब्ल्यू वाले से जेड और डब्ल्यू आएगा। दो गैमीट बनेंगे यहाँ से, जब जब आएगा जेड जेड तब तब बनेगा मेल, जब जब आएगा जेड डब्ल्यू तब तब बनेगी फीमेल। ये फीमेल है और ये मेल है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। आइए इंसेक्ट की बात करते हैं। ग्रॉसहोपर में क्या होता है? तो ग्रॉसहोपर में आपके पास मेल जो होता है वो कैसा है? हेमीजाइगस है। और फीमेल कैसा है? होमोजाइगस है। तो यहाँ पे x 0 कर दिया है और वहां पे x x कर दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस। अब यहां से क्या होता है? ये x टाइप का बना और यहां से क्या हुआ? एक x है और एक 0 टाइप का है। अगर ये x वाला इस x से मिलता है तो x x बनेगा। x x बनता है तो ये फीमेल हो जाएगा। और यहाँ पे 0 टाइप का कुछ मिलेगा, यहाँ पे x 0 आ जाता है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मेल बन जाता है। ये ग्रासहोपर में, इंसेक्ट में सेक्स का डिटर्मिनेशन हो गया हमारे पास। इस तरीके से आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बातें समझ जाएंगे। दूसरी चीज इसी के साथ चलते चलते आपको एक और बात बता दें। जब हम लोग क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, 46 क्रोमोसोम था हमारे पास, 46 क्रोमोसोम था। इसमें से अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, इंक्रीज होता है, तो क्या क्या होता है? तो आपके पास, वैसे हम म्यूटेशन पढ़ेंगे कि एक अलग लेक्चर में, तो उसका आप इंतजार करिए। यहाँ पे सिंड्रोम की बात करते हैं। अभी फिलहाल बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट फिर म्यूटेशन वाले लेक्चर में आपको म्यूटेशन मिलेगा। सिंड्रोम मीन्स यहाँ पे होता क्या? कमियां एक साथ। तो अपने पास यहाँ पे 3 टाइप का सिंड्रोम होता है। एक डाउन सिंड्रोम है, एक है टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, और तीसरा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 3 टाइप के सिंड्रोम आपके पास आते हैं। देखिए नाम तो है डाउन, लेकिन ये है साइंटिस्ट के नाम पे डाउन। डाउन का मतलब नीचे या कम होना नहीं होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम, 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है।
21वें क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसको कहते हैं ट्राइसोमी। ऐसे लोग की जो नेक होती है वो छोटी होती है, ऐसे टंग मोटी होती है, लिप्स मोटा होगा, टंग बाहर निकली होगी, मुंह खुला होता है, स्फेरिकल क्या होता है, हेड होता है, सलाइवा निकलती रहती है बाहर। ये सब सिम्टम्स होते हैं इनके डाउन सिंड्रोम के। अब आ गया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर, अब बताओ, अगर कोई इंसान नर में टर्न हो रहा है, टर्नर, नर मीन्स मेल, तो अगर मेल में कन्वर्जन हो रहा है किसी का, इसका मतलब वो पहले मेल नहीं था, तो अब यहाँ पे फीमेल कन्वर्टेड इनटू फीमेल कन्वर्टेड इनटू मेल, तो फीमेल जो है वो मेल की तरह ही बिहेव करेगी। ऐसे में क्या होगा, फीमेल कन्वर्टेड मेल, फीमेल कन्वर्टेड मेल, तो ऐसे सिंड्रोम को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 44 प्लस एक्स 0 हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 44, आपके पास 21st ट्राइसोमी था तो 47 क्रोमोसोम हो जाएगा यहाँ पे, तो 46 प्लस 1 तो 47 क्रोमोसोम आपके पास यहाँ आ गया। 44 प्लस एक्स 0 मतलब यहाँ पे 45 क्रोमोसोम हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 45 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम कम हो गया यहाँ पे, लेकिन किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में 1 क्रोमोसोम डेफिशिएंसी से 45 बचा, ऐसे को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यहाँ जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। कैसी होगी, नॉन फंक्शनल ओवरी होती है। नॉन फंक्शनल ओवरी में क्या होता है, अब यहाँ नो सेक्रीशन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, तो फीमेल डेवलपिंग हार्मोन नहीं सेक्रीट होते हैं, तो नो सेक्रीशन ऑफ फीमेल डेवलपिंग हार्मोन, फीमेल डेवलपिंग हार्मोन। तो यहाँ पे डेवलपमेंट फीमेल का नहीं होगा, ऐसे को बोलते हैं रूडिमेंटरी ओवरी। ये हो गया हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। अगला केस क्या है यहाँ पे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। इस लड़के में एक एक्स क्रोमोसोम हो गया, तो मेल क्या होता है, बिहेव करता है किसकी तरीके से, बिहेव लाइक फीमेल, सम कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल्स अपीयर्स इन मेल, फीमेल के कैरेक्टर इसमें आते हैं, ऐसे को बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। तो नाम क्या आ जाएगा, गायनेकोमैस्टिया। ये हमारे पास आ गया, फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं मेल के अंदर। तो क्लाइनफेल्टर, टर्नर और डाउन 3 सिंड्रोम पढ़ने हैं। इसके बाद और सिंड्रोम भी हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन्हें हम बताएंगे, आपको म्यूटेशन वाले टॉपिक में बताएंगे। तो म्यूटेशन का वेट करिए, बहुत जल्द हम लोग म्यूटेशन सीरीज लेके मिलेंगे एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद आपके पास उसी म्यूटेशन में हमारे पास थैलेसीमिया भी आ जाएगा। तो इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। हाँ, एक चीज बची हुई है, अभी इनहेरिटेंस बचा हुआ है, तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जिसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।